हेलो डियर लर्नर, मैं स्वरा पंडित आप लोगों को अपने चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। हम लोग टेडोफाइट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा जिम्नोस्पर्म। ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी फर्स्ट क्लास है जिम्नोस्पर्म के बारे में, और हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, सारे तरीके के कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या है, इसके पॉलन कैरेक्टर क्या होते हैं, और इसके सारे एक एक पार्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक हम डिटेल में लेकर चलेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन पार्ट देखेंगे और इकोनॉमिक पार्ट एक में देखेंगे, फिर एमसीक्यू पार्ट कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, जिम्नोस्पर्म। द टर्म जिम्नोस्पर्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जी ने 300 बीसी में अपनी एक बुक थी इंक्वायरी इनटू द प्लांट में जिम्नोस्पर्म टर्म का यूज किया था, लेकिन डिटेल में रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में इसे बताया था, और इन्होंने इसका प्रॉपरली इसको रिकॉग्नाइज करके बताया था कि जो फीमेल फ्लावर होते हैं साइकस के, वो कोनिफर होते हैं, और जो होते हैं नेक्ड ओव्यूल होते हैं इसके। ओके, ये किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, ध्यान रखिएगा। और जो टर्म यूज किया था उस किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने। और ये जो जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होते हैं, उसे कहते हैं सिक्वाइडेंड्रॉन गिंगैटियम। ओके, सिक्वाइडेंड्रॉन गिंगैटियम। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही बताया कि ये क्या होते हैं, नेक्ड सीड प्लांट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फेनेरोगैम्स। अगर एग्जाम में फेनेरोगैम्स भी दिया जाता है तो आप लोग इसे जानिएगा कि ये नेक्ड सीड प्लांट के बारे में ही बताया जा रहा है, मतलब जिम्नोस्पर्म के बारे में ही बताया जा रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा। करेक्टराइज बाय द नेक्ड ओव्यूल, ओवरी विदाउट ओव्यूल्स। ओके, नेक्ड ओव्यूल्स का मतलब होता है ओवरी जो होती है, ओव्यूल्स उसमें नहीं पाए जाते हैं। Unlike angiosperms, in gymnosperm the seed are not enclosed into the fruits, hence they are the first land plant have the seed। मतलब ये फर्स्ट लैंड प्लांट है जो कि सीड रखता है। ओके, वो भी नेक्ड। ओरिजिनेटेड इन, ये कब ओरिजिनेट हुआ था? पेलियोजोइक एरा में। ओके, इट मींस 541 से 252 ईयर्स एगो में। डोमिनेंट इन क्रिटेशियस पीरियड, और ये इसकी जो डोमिनेंसी आई वो क्रिटेशियस पीरियड में किसने? मीरोजोइक एरा में आई। ओके, मेनी प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म आर एक्सटिंक्ट। बहुत सारे जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म थे वो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं धरती से। जैसे साइकोडोफिकेल्स, कॉर्डीटेल्स, बेनिटीटेल्स, ये सारे क्या होते हैं? ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एग्जाम्पल आप सम जिम्नोस्पर्म, कुछ जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख लीजिए। साइकस बहुत फेमस है, ये तो आप लोग जानते होंगे। पाइनस भी बहुत फेमस है अपने में, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12th में ही पढ़ा होगा। और नीटम, इफेड्रा, टैक्सस, गिंगो, सिड्रम, बेलबीची, पोडोकार्पस, एविस, औचिकेरिया। ओके, ईटीसी। ये जो फिगर आप लोग देख रहे थे उसमें से एक साइकस था, एक पाइनस था, और एक जिंगो था। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक सबसे पहले देख लेते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखता है। ओके, द प्लांट इज सेप्रोफिटिक। ये जो प्लांट होते हैं ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ये जो होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं रूट, स्टेम और लीफ में। दे यूजुअली शो, ये हमेशा शो करते हैं जीरोफिटिक करेक्टर। ओके, जीरोफिटिक करेक्टर शो करते हैं। रूट शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो रूट होता है वो शो करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ ब्लू ग्रीन एल्गी। जो रूट होता है ये आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटे 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 छोटे, ये थोड़ा पर्पल कलर के हैं। ओके, ये सिम्बायोटिक एल्गी होते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं? कोलेराइड रूट ऑफ साइकस, साइकस के कोलेराइड रूट में। आर फंजाई माइकोराइजा इन पाइनस, माइकोराइजा पाइनस में पाया जाता है। ओके, माइकोराइजा पार्ट में पाइनस में पाया जाता है। एल्गी इनहिबिटिंग
इन क्लोराइड रूट ऑफ द साइकस हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एल्गी होती है फूड साइकस से लेती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ये बहुत ही बड़ा चला गया लाइन, एक सेकेंड। हाँ, ये किस में हेल्प करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। माइकोराइजा हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और जो पाइनस का पाइनस होता है उसके रूट में जो माइकोराइजा पाया जाता है वो किसमें हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में, मेनली फास्फोरस इन। ओके। द स्टेम इज जनरली इरेक्ट। जो स्टेम होती है इसकी इरेक्ट, ब्रांच्ड एंड वुडी होती है। आप लोगों ने देखा होगा काफी लंबे पेड़ होते हैं इसके। However, it is unbranched in case of cycas and underground in Jamia। आप लोगों ने देखा होगा साइकस का पेड़ ऐसे होता है, बहुत लंबा सा जाता है और इसमें ब्रांचेज नहीं होती, केवल ऐसे लीफ, बहुत बड़ी बड़ी लीफ ऐसे निकलती है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कोर। It is characterized in few feature of the gymnosperm. Leaves are generally dimorphic। इनकी जो लीफ होती है डाइमॉर्फिक होती है। कुछ लीफ होते हैं फोलियोस और कुछ लीफ होते हैं सेसाइल लीव्स। फोलियोस मतलब होते हैं ऐसा लाइक फ्लावर की तरह दिखते हैं, और कुछ लीफ होते हैं सेसाइल मतलब बहुत मोटे से ऐसे छोटे छोटे और गद्दे नुमा और डिलीशियस, सॉरी डिलीशियस बोल रही हूँ, डेसिडुअस टाइप में। सॉरी, डिलीशियस तो फूड होता है, डेसिडुअस टाइप में होता है। ओके, फोलियोस टाइप में होता, फ्लावर लाइक होता है। ओके, ग्रीन, सिंपल। ओके, नीडल शेप्ड। ऐसा लगता है अगर उसकी जो टिप होती है अगर आप टच करें तो वो जैसे लगता है चुभ जाएगी। ओके, नीडल शेप्ड होती है। पिनेटली कंपाउंड होती है और डिवाइड नहीं होती, कंपाउंड लीफ होती है। जैसे पाइनस का आप देख सकते हैं, पाइनस में ये कहीं पर भी डिवाइड नहीं है। ओके, ये कंपाउंड लीफ होती है और नीडल, इसका जो टिप होता है जैसे नीडल की तरह होता है और टोटली ग्रीन होती है। साइकसो सरसिनेट वेनेशन। जो साइकसो सरसिनेट वेनेशन दिखाता है, यंग लीफ कर्व्ड इनसाइड। जो यंग लीफ होती है ऐसे कर्व हो जाती हैं, यू करके ऐसे। ओके, यूं कर्व हो जाती है, ऐसे कर्व हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ सर्सिनेट वेनेशन इन साइकस इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द टेडोफिटिक ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये जो इसका सर्सिनेट वेनेशन है ये बताता है कि ये टेडोफिटिक एविडेंस को शो करता है, जिस कारण से साइकस को हम कहते हैं कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ये इसकी जो सर्सिनेट वेनेशन होता है लीफ का, इसी कारण से इसके जो करेक्टर होता है, फिजिकल करेक्टर को देखते हुए हम इसके कहते हैं कि ये टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी बनाता है, मतलब दोनों का करेक्टर रखता है। ओके, एनाटॉमिकल। अब हम लोग एनाटॉमिकल करेक्टर देख लेते हैं, इसकी एनाटॉमी में क्या क्या होते हैं, एक, क्या पाया जाता है और इसमें रूट शूट्स इसके कैसे होते हैं। ओके, स्टेम, सॉरी, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म हैव वेरी थिक क्यूटिकल। इसमें बहुत थिक क्यूटिकल पाया जाता है और सनकेन स्टोमा पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है। बोथ इंडिकेट जीरोफिटिक करेक्टर, जो कि दोनों दिखाता है कि ये जीरोफिटिक करेक्टर होता है, मतलब रेगिस्तान में भी ये अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि सनकेन स्टोमेटा ज्यादातर जो जीरोफिटिक एरिया होता है वहीं पर ही पाया जाता है, सनकेन स्टोमेटा। और जो थिक क्यूटिकल जिसमें लीफ में थिकनेस होती है और ऐसा लगता है गद्दे नुमा लीफ, वो ज्यादातर हम पाए जाते हैं राजस्थान साइड में, और जहाँ पे थार साइड में, इधर साइड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मीजोफिल्स इन लीव्स यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड एंड स्पंजी टिश्यू इन द साइकस। अभी अभी मैंने बताया कि वो स्पंजी होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड इन पाइनस, और डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, बताया ही पेनेटली कंपाउंड होते हैं। लीव्स डू नॉट हैव लेटरल वेनस। लीफ इसमें लेटरल बेन नहीं पाई जाती, इसमें केवल मिड बेन पाई जाती है। ओके, लेटरल ट्रांसफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस थ्रू द ट्रांसफ्यूजन। इसमें जो टिश्यू, इसमें जो लेटरल ट्रांसफ्यूजन है न्यूट्रिएंट का वो किसके थ्रू होता है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के थ्रू होता है।
जिम्नोस्पर्म possess well developed vascular system. ओके, जो जिम्नोस्पर्म है वो वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है. टेरिडोफाइट्स में कंपेनियन सेल एब्सेंट रहती थी फ्लोएम में, और जाइलम में मैंने कमेंट करने के लिए बताया था, अभी तक कोई कमेंट नहीं आया. आप लोगों का वेट करेंगे कमेंट का. ओके, वेस्कुलर बंडल इज ओपन. जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो ओपन होते हैं और कोलेट्रल होते हैं. जिन जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेचिड्स. जाइलम में ट्रेचिड्स और पैरेन्काइमा पाया जाता है. बेसल्स प्रेजेंट. इसमें बेसल्स पाए जाते हैं. इन नीटम ओनली. केवल नीटम में बेसल्स प्रेजेंट होती हैं. फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ ट्यूब. फ्लोएम पैरेन्काइमा. ओके, कंपेनियन सेल आर एब्सेंट इन पाइनस. कंपेनियन सेल केवल पाइनस में एब्सेंट होती है. स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ. स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है. द वुड में बी मोनोजाइलिक. साइकस में मोनोजाइलिक पाया जाता है, और पाइनस में पिक्नोजाइलिक पाया जाता है. ओके, पिक्नोजाइलिक टाइप में पाया जाता है. मत जो इसका वुड होती है पिक्नोजाइलिक पाई जाती है. और ये टेनिफेरस सेल्स इसमें पाई जाती है इन द कंटेक्स्ट रीजन. ओके, रूट्स आर डियार्च. टू वेस्कुलर बंडल होते हैं, और पॉलीआर्च मेनी बंडल होते हैं. ओके, डियार्च मतलब सिंगल और पॉलीआर्च मतलब इसमें भी सिंगल और इसमें डबल. जाइला. ओके, ट्रेचिड्स इन जिम्नोस्पर्म्स. ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इन साइकस. लीफलेट्स. रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म. इसमें ट्रेजिड्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के थ्रू होता है. ट्रांसफ्यूजन के टिश्यू के थ्रू ही इसमें ट्रांसफ्यूजन होता है. ओके, और साइकस में लीफलेट जो होते हैं रिप्रोडक्शन में मदद करती है. नेक्स्ट आ जाते हैं. ये इसका लीफ का करेक्टर है, देख सकते हैं आप. वेस्कुलर टिश्यू और इपिडर्मिस. थिकनेस इसकी क्यूटिकल्स की. सनकेन स्टोमेटा इसमें पाया जाता है, और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी देख सकते हैं आप. रेजिन कैनाल भी पाया जाता है. ओके, वेस्कुलर टिश्यू भी ये देखिए देख सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हम. रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इसमें क्या क्या पाए जाते हैं. इसमें रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो पाए जाते हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस होते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं. प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. ओके, मेगास्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड बाय मेगास्पोरोफिल्स. ओके, मेगास्पोरेंजिया किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, मेगास्पोरोफिल्स के थ्रू. और माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स के थ्रू. स्पोरोफिल्स एग्रीगेटेड टू फॉर्म कोन आर स्ट्रोबिलाई. जो स्टोरोफिल्स होते हैं वो एग्रीगेट करके ये क्या बनाते हैं, कोन और स्ट्रोबिलाई बनाते हैं. ओके, कोन और स्ट्रोबिलाई आर मोनोस्पोरेंजियोफिएट. ओके, क्या होते हैं, मोनोस्पोरेंजियोफिएट होते हैं. मेल कोन इन जिम्नोस्पर्म और शॉर्ट लिव्ड. ओके, हाउएवर फीमेल कोन आर परसिस्ट फॉर मेनी ईयर. जो मेल कोन होता है वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता, जबकि फीमेल कोन जो होती है वो ज्यादा ईयर सरवाइव कर जाती है. माइक्रोस्पोरेंजिया फाउंड ऑन अबैक्सियल मतलब लोअर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स. जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कहाँ पाई जाती है, लोअर सरफेस पे. कहाँ, किसके, माइक्रोस्पोरोफिल्स के. माइक्रोस्पोरेंजियल डेवलप इन द यूस्पोरेंजिएट टाइप. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. फीमेल के बारे में देखते हैं. मेल के बारे में कंप्लीट हो गया. फीमेल कोन इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ द मेसोफिल्स. किसके थ्रू फॉर्म होते हैं, मेसोफिल्स के एग्रीगेशन के थ्रू. मेसोफिल्स में बी फोलियर इन साइकस एंड कॉलाइन मतलब उडी टाइप का. किसमें पाया जाता है, पाइनस में पाया जाता है. द मेगास्पोरेंजियम इज बेटर नोन एज ओव्यूल. एक सेकेंड, ये ज्यादा बड़ी हो गई लाइन. बेटर नोन एज ओव्यूल. ओके, ओव्यूल्स आर आर्थोपोरस होते हैं और यूनिटेनिक्स होते हैं. एग्जांपल साइकस. ओव्यूलर इंटेगुमेंट्स इन जिम्नोस्पर्म डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर. इसकी जो ओव्यूलर इंटेगुमेंट होते हैं 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट होता है. आप देख सकते हैं ये जिम्नोस्पर्म का प्लांट होता है, और ये कैसे इसके जो स्ट्रोबिलाई होते हैं डिवाइड होते हैं, मेल और फीमेल. ओके, मेल ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करता, फीमेल ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर जाती है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. अब इसका पॉलिनेटेड और फर्टिलाइज्ड कैरेक्टर देख लेते हैं. पॉलिनेटेड और फर्टिलाइज्ड कैरेक्टर में पहला है हमारा ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर विंड पॉलिनेटेड मतलब एनमोफिली होते हैं. एनमोफिली एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि विंड पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनमोफिली. ओके,
Microspores, pollen grains, microspores pollen grains are liberated to the various stage of the male gametophytes. Pollen deposited in wet pollen chamber, जो pollen होता है वो डिपोजिट हो जाता है वेट पॉलन चेम्बर में. फर्टिलाइजेशन इज साइफोनोगैमस होता है. इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो साइफोनोगैमस होता है थ्रू द पॉलन ट्यूब. किसके थ्रू होता है? पॉलन ट्यूब के थ्रू होता है. द पॉलन ट्यूब फंक्शन एज स्पर्म्स कैरियर. जो पॉलन ट्यूब होती है वो कैसे फंक्शन करती है? स्पर्म कैरियर के थ्रू की तरह वर्क करती है. मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एक्सेप्ट साइकस एंड गिंगो. केवल साइकस और गिंगो के जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं. बाकी जितने भी होते हैं उनके जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं. नेक्स्ट, नंबर्स ऑफ आर्चिगोनिया इन फीमेल गैमेटोफाइट्स इज वेरीज. जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं उसमें जो आर्चिगोनिया का नंबर होता है वो वेरी करता है टाइम टू टाइम. ओके, देयर आर सेवरल आर्चिगोनिया इन साइकस और ओनली वन पाइनस. ओके, साइकस में तो बहुत सारे आर्चिगोनिया पाए जाते हैं लेकिन पाइनस में ओनली वन आर्चिगोनिया पाया जाता है. आर्चिगोनियम हैज अ सिंगल एग. ये एग थोड़ा सा अजीब सा लिखा है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ. ओके, स्पेलिंग तो सभी लोग जानते ही होंगे. ओके, इसमें आर्चिगोनिया सिंगल एग पाया जाता है एंड बेंटर कैनाल, और बेंटर कैनाल पाई जाती है. ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बेंटर कैनाल जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती. पाई जाती है, वो भी किसमें? आर्चिगोनियम. आर्चिगोनियम इन नीटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओबम ओनली. केवल नीटम ऐसा है जिनमें आर्चिगोनिया किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है? ओबम के थ्रू. नेक कैनाल NEC, नेक कैनाल सेल आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल जो होती है वो एब्सेंट होती है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. इसका जो एम्ब्रियोनिक कैरेक्टरिस्टिक इसका देख लेते हैं, कैसे ये डेवलप कर जाता है. इसका डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज मेरोब्लास्टिक. इसका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? मेरोब्लास्टिक होता है. इसका मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द जाइगोट. एम्ब्रियो किसके थ्रू डेवलप होता है? केवल एक पार्ट जाइगोट के. जो इंडोस्पर्म्स डेवलपमेंट टेक प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन. जो इसका इंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है किसके? बिफोर फर्टिलाइजेशन ही स्टार्ट हो जाता है. हेंस इंडोस्पर्म्स इज हैप्लॉइड इन नेचर. इसलिए इनका जो इंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड नेचर का होता है. डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म. इनमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों ही एब्सेंट होता है. पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मेनी एम्ब्रियो. ओके, पॉली का मतलब ही होता है मेनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो. इज वेरी कॉमन इन जिम्नोस्पर्म. मतलब पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत कॉमन है जिम्नोस्पर्म में. केवल पाइनस ऐसा है कि जिसमें ओनली वन आर्चिगोनिया पाया जाता है. पॉलीएम्ब्रियोनी रिजल्ट्स फ्रॉम अ फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग और बाय ओके डिवीजन ऑफ जाइगोट्स. जिस जाइगोट का डिवीजन भी पाया जाता है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी. इसमें जो क्लीवेज होता है वो पॉलीएंड्रियोनिक होता है. ओके, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि एक सीड है. ओके, ये एम्ब्रियो इसका फर्टिलाइज्ड होता है तो क्या बनाता है? सीड बनाता है. सबसे पहले मेच्योर वो होता है. ये ओवल कौन होता है? सिंगल स्केन होता है. मेगा स्पोर होता है. मियोसिस के थ्रू डिवीजन के मेगा स्पोर बनाता है. फीमेल गैमेटोफिटिक होता है. ओके, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड होता है. फर्टिलाइज्ड होके ये क्या बनाता है? एम्ब्रियो. और यहाँ पे क्या होता है? पॉलन कौन होता है? अब माइक्रोस्पोरेंजिया होता है. मियोसिस थ्रू होता है. पॉलन जो होता है वो किसके पास होता है? मेल गैमेटोफाइट्स के थ्रू. फीमेल गैमेटोफाइट में जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन. ओके, तो यहाँ पे हमारा आज का जो करेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है जिम्नोस्पर्म का वो कंप्लीट होता है. कल हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट को कवर करेंगे. और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. कल हम लोग मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय और हैव अ गुड डे. आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. थैंक यू.